अभी हमारे सामने हैं श्री बिरजू शर्मा जी। सर, हम आपका पूरा परिचय जानना चाहते हैं पहले तो हमारे दर्शक। जी जी नमस्कार, मेरा नाम बिरजू शर्मा है और ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। ग्रैपलिंग के बारे में जानना चाहेंगे हम। ग्रैपलिंग क्या है? ग्रैपलिंग UWW का ही एक गेम है। जैसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का रेसलिंग एक पार्ट है, ऐसे ही ग्रैपलिंग भी पार्ट है। इसको हम एसओसी स्टाइल बोलते हैं। UWW ने अपना एसओसी स्टाइल में बहुत सारे गेम इंक्लूड किए हैं। ग्रैपलिंग, पैनाग्रेशन, बीच रेसलिंग, बेल्ट रेसलिंग, कुरास और ग्रैपलिंग। तो ग्रैपलिंग भी कॉम्बैट गेम है और UWW का ही गेम। ये जुजुत्सु से, रेसलिंग से, जूडो से। एक मिनट कि यहाँ पर सुरेश एकेडमी अखाड़ा है रोहतक, यहाँ हम आए तो यहाँ पर आपका क्या प्रोग्राम चल रहा है सर? जी, ये रेफरी, कोचेज और प्लेयर्स का ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा है। इसमें हम 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं कि रेफरी को अपने कैसे रोल अदा करना है, उनको क्या क्या ग्रैपलिंग के बारे में बताते हैं कि आप मैट पे जाने के बाद जब आप रेफरशिप करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से रेफरशिप करना चाहिए। और कोच को भी हम बताते हैं, कोच को भी प्रॉपर गेम की नॉलेज होगी तभी वो कोचिंग कर पाएगा। कई बार कोच की गलती से भी प्लेयर हारते हैं या वो अनऑथराइज तरीके से ऑब्जेक्शन करते हैं फाइट में जा करके, उनको नॉलेज गेम की होती नहीं। और इस तरीके से प्लेयर को कि कब उसको सबमिशन में जा करके कब टैप देना है, क्योंकि ये बड़ा डेंजर सा गेम है, लोक चौक का गेम है, इसमें इंजरी होने के बड़े चांसेस हैं। तो 3 दिन का हमारा लगातार ट्रेनिंग सेमिनार होता है ये, जिसमें हम थ्योरिकल भी प्रैक्टिकल भी लगातार करते हैं। सर, आप ग्रैपलिंग को कुश्ती से जोड़कर देखते हैं या काफ़ी हमारे व्यूवर हैं या दर्शक हैं वो भी कुश्ती से जोड़कर देखते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी देखिए, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने एसओसी स्टाइल के रूप में ग्रैपलिंग को इंक्लूड किया है। इसी तरीके से ही अलग अलग देशों में भी रेसलिंग ने इस गेम को इंक्लूड किया अपने एसओसी स्टाइल के रूप में। इंडिया में भी अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि बीच रेसलिंग और ग्रैपलिंग, 2 गेमों की अलग से कमेटियाँ गठित करके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अलग से कमेटियाँ बनाई हैं और अपने अंदर इस गेम को इंक्लूड किया है। क्योंकि ये UWW का गेम है, इसलिए इसको रेसलिंग के साथ जोड़ते हैं। ओके, थैंक यू सर। अगर हम ग्रैपलिंग की बात करें तो ये किस लेवल तक है? अपना इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस लेवल तक, किस स्तर तक इसकी टूर्नामेंट होती हैं और किस स्तर तक ये पहुंची है? देखिए, 2021 मार्च में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कमेटी गठित की, ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से। और इस 1.5 साल के दौरान, 1.5 पौने 2 साल हुए हैं, करीबन 26 स्टेट में हम लोगों ने अपनी कमेटियाँ गठित की। हाँ, राज्य में हमारी राज्य प्रतियोगिताएं होती हैं, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं और नेशनल की प्रतियोगिता, बहुत बड़ी प्रतियोगिता अक्टूबर 2021 में हुई थी IG स्टेडियम दिल्ली में। 2192 प्लेयरों ने पार्टिसिपेशन किया था। लगभग कोविड के बाद 4 मैट लगा करके इतने बड़े क्राउड के साथ पहला इवेंट इंडिया में हुआ था। उसके बाद अभी लेटेस्ट 2 महीने पहले हल्द्वानी में सब जूनियर टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें केवल अंडर 15 कैटेगरी के बच्चों ने भाग लिया था। उसमें पूरे हिंदुस्तान से केवल मेडलिस्ट प्लेयर आए थे और वो प्लेयरों की संख्या 900 से ज़्यादा थी। बहुत बढ़िया सर। ये तो हमारे नेशनल लेवल की बात होगी। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल लेवल पे साउथ एशियन चैंपियनशिप होती है, जो अलग अलग देशों में होती है, कभी नेपाल में, कभी बांग्लादेश में, कभी श्रीलंका में, कभी इंडिया में। और एशियन चैंपियनशिप होती है, एशिया के मोस्टली देश इसमें भाग लेते हैं। और उसके बाद इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 से लगातार लगभग उसी देश में और उसी मैट पे होती है जहाँ पे रेसलिंग की होती है। भारत में अगर ग्रैपलिंग की बात करें तो इसका भविष्य क्या है, ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग का भारत में क्या भविष्य है? देखिए, 18 महीने में भारत के अंदर हमारे आर्मी से कुछ प्लेयर खेले हैं जिनको इस सर्टिफिकेट के आधार पे, मेडल के आधार पे प्रमोशन भी मिली है और कैश अवार्ड भी मिला है। पंजाब में हमारी एक लड़की पंजाब पुलिस में लगी है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो रेसलिंग फेडरेशन का ही मिलता है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ने इस कमेटी को गठित किया है। भारत में इसके भविष्य की मैं बात करूँ आपको, तो आज तक हमारी 18 महीने के अंदर 8000 से ज़्यादा प्लेयर हमारी वेबसाइट पे दर्ज हैं। मेरे ख्याल से इतने कम समय में हिंदुस्तान की पहली ऐसी फेडरेशन या पहली ऐसी कमेटी होगी जिसमें इतने ज़्यादा प्लेयरों का जुड़ा हुआ है। क्योंकि 2192 प्लेयर तो मेडलिस्ट जो हमारे नेशनल में आए थे केवल मेडलिस्ट थे, 8000 से ज़्यादा प्लेयर हैं और पूरी के पूरे राज्य को हमने कवर कर लिया है। निकट भविष्य में आप देखेंगे मिनिस्ट्री में भी गेम जाएगा। जहाँ तक मैं यूनिवर्सिटी गेम की बात करूँ,
यूनिवर्सिटी में हमारा गेम परमानेंट हो गया। अब की बार कैलेंडर में AIU के में आप देखेंगे तो ग्रैपलिंग इसमें इंक्लूड है एज ए मेडल गेम के मामले में, एज ए डिप्लोमा गेम में। और जल्दी ही 2022 के खेलो इंडियन जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उसमें भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। उच्च स्तर पे हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं। अब की बार शायद खेलो इंडिया ग्रैपलिंग यूनिवर्सिटी में भी हमारा गेम चला जाएगा। उसके बाद हमारी जो तैयारी है वो वर्ल्ड ग्रैपलिंग यूनिवर्सिटी गेम की। सर ग्रैपलिंग की जो कमेटी है, फेडरेशन है ग्रैपलिंग, तो उसने आगे क्या तैयारी की है? जैसे कि कैलेंडर वगैरह, जैसे कि रेसलिंग का है, WFI का, वैसे ही जानना चाहेंगे। जी। जैसे WFI हर साल के अपने कैलेंडर जारी करती है और WFI ने रैंकिंग सीरीज, फेडरेशन कप, प्रोग्राम ग्रैपलिंग, रेसलिंग और आपकी प्रो रेसलिंग लीग भी चालू कराई। नेशनल गेम्स होते हैं अलग अलग तरीके के। इसी तरीके से अभी तक क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1.5 साल हुआ है, तो हम लोगों ने केवल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं की हैं। एक हमने इंटरनेशनल लीग में भी हिस्सा लिया था रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर, जिसमें हमारे 2 मेडल आए थे, एक पुरुष भार वर्ग में, एक महिला भार वर्ग में। इसी तरीके से अगले साल जो हमारी प्लानिंग है वो फेडरेशन कप, रैंकिंग सीरीज और नेशनल लेवल की कुछ हम ओपन टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं। और निकट भविष्य में आप देखोगे कि प्रो रेसलिंग लीग जिस तरीके से चलती थी, प्रो ग्रैपलिंग लीग भी हमारी उसी स्तर पर चलेगी और हम कैलेंडर भी जारी करेंगे। जैसे कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं श्री ब्रिजभूषण जी, तो अपना जो ग्रैपलिंग फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन है और उनका ब्रिजभूषण जी का कितना सहयोग रहता है? देखिए, ये जो हमारी ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया जो कमेटी गठित की है वो माननीय श्री ब्रिजभूषण शरण जी ने ही की है। तो जैसे रेसलिंग के बॉस ब्रिजभूषण जी हैं, ऐसे ही ग्रैपलिंग के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेसलिंग के भी वही हैं, ब्रिजभूषण जी हैं। लेकिन उन्होंने कमेटी गठित करके और जिन लोगों को ये सौंपी हैं उनमें श्री दिनेश कपूर जी हमारे चेयरमैन हैं, उनके अलग नीचे बहुत सारे लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं, ट्रेजरर हैं, बहुत सारी बड़ी टीम है। लेकिन मेनली ब्रिजभूषण जी ने इसकी कमान जो है दिनेश कपूर जी के हाथों में सौंपी हैं, जो ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो सर क्या इसमें पहलवान भी हिस्सा ले सकते हैं, और अगर वो हिस्सा लेते हैं तो उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, क्योंकि कॉम्बैट गेम है और उसी मैट पे ग्रैपलिंग भी होती है जिस मैट पे रेसलिंग होती है, एक ही मैट होता है दोनों का, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा पहलवानों को कि रेसलिंग का प्लेयर जब ग्रैपलिंग में आता है तो ग्रैपलिंग सीख कर के मैट पे आएगा तो ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो ताकत के बेस पे ज़्यादा चलते हैं उनकी, और ग्रैपलिंग की टेक्निक थोड़ी सी भिन्न होती हैं। यदि वो इनकी टेक्निक में फंसने के बाद भी अपनी ताकत का यूज़ करेंगे तो इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ग्रैपलिंग और रेसलिंग थोड़ा सा डिफरेंट गेम है। और यही जानते जानते हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि पहलवानी और ग्रैपलिंग, रेसलिंग और ग्रैपलिंग की जो टेक्निक है उसमें कितना क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, रेसलिंग की जब तक स्टैंडिंग पोजीशन जब तक हम लोग होते हैं तो जब तक तो हम इसको रेसलिंग मान के चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम ग्राउंड पे आते हैं, रेसलिंग में 2-2, 3-3 मिनट के शायद 2 राउंड होते हैं। यस सर। लेकिन ग्रैपलिंग में एक ही राउंड होता है 5 मिनट का, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता किसी भी सेकंड का, और जब तक कि दूसरा प्लेयर हार ना मान ले तब तक हम उसको छुड़वा नहीं सकते। उस पोजीशन को सबमिशन पोजीशन बोलते हैं, और ये बड़ा स्टेमिना इसमें चाहिए, बड़ी टेक्निक इसमें चाहिए। रेसलिंग से बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है, ये लोक चौका गेम है, इसमें हाथ में पैर में इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यदि रेसलिंग का प्लेयर ग्रैपलिंग में आएगा तो प्रॉपर उसको सीखना पड़ेगा, वो केवल रेसलिंग करके ग्रैपलिंग की फाइट को नहीं जीत सकता। हाँ, यही हो गया कि जैसे कि रेसलिंग में तो 2 राउंड होते हैं 3-3 मिनट, लेकिन इसमें सीधा एक राउंड होता है 5 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये सेमिनार लगाया गया है यहाँ पर, सुरेश अखाड़ा है रोहतक में, यहाँ पर 3 दिन का सेमिनार है, तो यहाँ जो रेफरी सीख रहे हैं उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा और किस लेवल का दिया जाएगा? देखिए, ये ट्रेनिंग सेमिनार है और इसमें मैंने पहले भी बताया आपको, रेफरी भी आए हैं, कोचेज भी आए हैं और प्लेयर भी आए हैं। तो हम तीनों के लिए भाग रखते हैं। एक तो होता है सेमिनार, एक होता है ट्रेनिंग सेमिनार। सेमिनार 2 से 3 घंटे का होता है जिसमें हम बेसिक चीज़ें बताते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेमिनार में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं। और ये स्टेट लेवल का सेमिनार है। मैं एक इंटरनेशनल रेफरी हूँ और इस ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी भी हूँ। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हूँ, रेफरी हूँ, इंटरनेशनल स्तर पे मैंने रेफरशिप की है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्रेनिंग सेमिनार में जाके खुद से कोशिश करता हूँ कि इन लोगों को सिखाऊं। हमारे बहुत सारे ऐसे रेफरी हैं जो खुद ट्रेनिंग देते हैं, आज उनके साथ भी मौका मिलेगा, उनमें भी कहाँ कमियाँ उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और रेफरी को भी बताया जाएगा, कोचेज को भी बताया जाएगा कि
किस किस मोड पे आपको क्या क्या काम करना है। बेसिकली आज ऑफिशियली जो इसको ट्रेनिंग कैंप को लेने के लिए आए हैं वो दीप्ति रानी हैं, हमारी इंटरनेशनल प्लेयर भी रही हैं और अब महिला विंग की हमारी टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं। ग्रैपलिंग से ही? जी, ग्रैपलिंग से। तो सर UWW में जैसे कि रेसलिंग लेवल होता है एक रेफरी का, लेवल A, लेवल 1, तो वो लेवल यहाँ इसमें ग्रैपलिंग में भी होगा? निश्चित रूप से होता है। देखिए क्या होता है कि UWW के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे होते हैं। यहाँ भी हम नेशनल लेवल तक पहले जज का बेसिक कराते हैं हम 2। बेसिक में हम बेसिक का ही सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद जज D, जज C, जज B, जज A, उसके बाद हम रेफरी D, रेफरी B, रेफरी C, रेफरी 1। जब रेफरी 1 पे आता है उसके बाद हम उसको इंटरनेशनल लेकर के जाते हैं और हम निश्चित रूप से नेशनल लेवल पे भी उन्हीं रेफरियों को मौका देते हैं जो कि जिन्होंने कम से कम रेफरशिप तक के कोर्स किए हैं। सर जैसे रेफरी का हो गया, ऐसे ही कोचिज का भी होता है लेवल 1, 2? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही कोचेज के भी होते हैं, इसी तरीके से लेवल बढ़ते हैं जैसे रेफरी के होते हैं और उसी तरीके से कोचेज की भी ट्रेनिंग होती है। कैंप वगैरह? बिल्कुल, कैंप लगते रहते हैं, देश के अलग अलग कोनों में कैंप लगते रहते हैं। आज जैसे यूपी का कैंप है, हरियाणा का कैंप आज से शुरुआत है और अभी अक्टूबर में हमारे हिमाचल का कैंप होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर का कैंप होने जा रहा है, राजस्थान का कैंप होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ की डेट आ चुकी है, बिहार की दुर्गा पूजा के बाद डेटें आनी है, आसाम और बंगाल की डेटें आने हैं। तो पूरे इंडिया में हमारे अलग अलग कोनों में जाकर के ये कैंप लगते हैं। जैसे कि सर रेसलिंग में NIS कोच होते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ? जी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से एक मीटिंग में ये बात हुई थी कि हम NIS शुरू करने जा रहे हैं और कब ग्रैपलिंग की NIS होगी। तो पूरी उम्मीद है कि 2023 के बाद रेसलिंग के ही कोटे से ग्रैपलिंग को NIS का कोटा मिलेगा और उसमें 10% मिले, 2% मिले, वो बाकी की बात है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे भी यहाँ पे उस तरीके से NIS होंगे। बहुत बढ़िया जी। ये तो हमने आपसे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हर एक सवाल का जवाब दिया है बहुत अच्छे से। लेकिन अब हम ये चाहेंगे आप अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाहें तो? देखिए, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे पहले रेसलिंग में भारत देश प्रतिनिधित्व करता था तो जापान के खिलाड़ी, मंगोलिया के खिलाड़ी या फिर ईरान के खिलाड़ी, USA के खिलाड़ी आगे आते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयरों के मन में डर पैदा होता था। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज जापान के, USA के, ईरान के खिलाड़ी आते हैं, उनको ये पता लगे कि हिंदुस्तान का खिलाड़ी आगे आया है तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों को डर लगता है। उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आज हमारा देश है। इसी तरीके से ग्रैपलिंग भी 2007 से इंटरनेशनल लेवल पे शुरू हुई है, इंडिया में बहुत बाद में आई है, तो वहाँ के प्लेयरों की प्रैक्टिस हमारे से कहीं ज़्यादा है। आने वाले 2-3 साल के अंदर मेरा ये मानना है कि हम इस तरीके से जो कैंप लगा रहे हैं, ट्रेनिंग सेमिनार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जितने हमारे को करने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। और निकट भविष्य मैंने जैसे आपको बताया कि 2023 में इवेंट भी हम बढ़ा करके बहुत ज़्यादा करेंगे, रैंकिंग सीरीज करेंगे, फेडरेशन कप करेंगे, ओपन टूर्नामेंट करेंगे, नेशनल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर के जाएंगे। तो एक ही मकसद है कि आने वाले 3 साल के बाद रेसलिंग की तरह ही ग्रैपलिंग के खिलाड़ियों का भी विदेश में पटल पे नाम हो कि ग्रैपलिंग के खिलाड़ी जब इंडिया से जाएँ तो आज जो इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी, रूस का खिलाड़ी, अमेरिका का खिलाड़ी है या जापान का खिलाड़ी, उनके मन में एक डर पैदा हो जाए कि इंडिया का खिलाड़ी है तो जरूर हमारे साथ अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। बहुत बड़ी, शुक्रिया, थैंक यू सर।